सारी कायनात के आकाओ मौला मलजाओ माबा दाताओ आका की है, सुभान अल्लाह। और जब मेरा नबी तुम्हारा नबी सारी कायनात का आका, सारी कायनात का मौला, सारी कायनात का मलजा, सारी कायनात का माबा, मादने हदीसो कुरान महबूबे रहमा अल्लाह का महबूब हक का मतलूब जब इस खाक दाने गेती पर तशरीफ लेकर के आ रहा, जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार ने फरमाया कि आसमान के दरवाजों को खोल दिया जाए, हूरो तुम निखार करे, हूरो तुम सबर जाओ। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, आसमान के दरवाजों को खोल दिया गया। फिर मेरे परवरदिगार ने फरमाया, ऐ हूरो तुम हवाओं में खड़ी हो जाओ, ऐ गिलमा तुम हवाओं में खड़ी हो जाओ, ऐ फरिश्तों आसमानी दुनिया छोड़ो, आसमान का जहान छोड़ो, आसमानी कायनात छोड़ो, आसमान का आलम छोड़ो, बारी ताला छोड़ दिया। अब जाएं कहां? कहा मक्का की वादियों में उतर जाओ, मक्का की आबादियों में उतर जाओ, मक्का की गलियों में उतर जाओ। अब हूरे उतर रही है, किल्मा उतर रहे हैं, हूरे उतर रही है, फरिश्ते उतर रहे हैं, मलाइका उतर रहे हैं, मदीने की गलियों में उतर रहे हैं। मदीना चमक रहा है, मदीने की गलियां चमक रही है, मदीना मक्का महक रहा है, मक्के की गलियां महक रही है, मक्का रक्सो सुरूर में है। इतने में मेरे करीम ने फरमाया, रूहुल अमी, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम ने फरमाया, ताइरे सिदरा जी बारी ताला, रूहुल अमी जी मौला, सिदरा को छोड़ो, छोड़ दिया मौला, नशेमन को छोड़ो, छोड़ दिया मौला। परवरदिगार ने फरमाया, जिब्रील जाओ। बारी ताला कहां जाऊं? कहा मक्का जा। ऐ मौला क्या तन्हा जाऊं? फरमाया तन्हा नहीं जाना। अब खसाइसुल कुबरा को उठा करके देख लो, सीरत हलविया को उठा करके देख लो, मवाहिदुल लदुनिया को उठा करके देख लो, मदारिजुन नबूबा को उठा करके देख लो, शवाहिदुन नबूबा को उठा करके देख लो, ज़ियाउल नबी को उठा करके देख लो, सीरतुर रसूल को उठा करके देख लो। मेरे नबी की सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई 1400 साल के अंदर तमाम किताबों को उठा करके देख लो। रूहुल अमी कहते हैं मौला सिदरा को तो छोड़ दिया, नशेमन को तो छोड़ दिया, अब जाऊं कहां? कहा मक्का की वादी में जा, मक्का की आबादी में जा। जिब्रील बोले मौला क्या तन्हा जाऊं? कहा ना 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 ना, तन्हा ना जाना, बल्कि अपने साथ में 70,000 मलाइका को लेते जाना। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, 70,000 मलाइका को लेते जाना। अब ले लिए किसने? ताइरे सिदरा ने 70,000 मलाइका को ले लिया, 70,000 मलाइका को ले लिया। अब जब जाने लगे तो अर्ज करते हैं बारी ताला क्या खाली हाथ जाऊं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं मौला क्या खाली हाथ जाऊं? मेरे करीम ने फरमाया नहीं, खाली हाथ नहीं जाना है, बल्कि 3 झंडे लेके जाना है। अब ताइरे सिदरा ने 70,000 मलाइका को ले लिया, 3 झंडे भी ले लिए। आपने ये वाकया बड़ा मशहूर और मारूफ है, सुना होगा, लेकिन मुझसे सुनिए। 3 झंडे ले लिए और लेकर के आए ताइरे सिदरा। एक झंडा मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना एक काबा की छत पे लहराया। रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, यूं अशरा हुरैरा सुबह शबे बिलादा। अब जब झंडा लगा दिया, अब बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा, एक खाना एक काबा की छत पे लगा। मुल्ला जी तो हमें झंडियां लगाने नहीं देते, अल्लाह झंडे लगवा रहा है। अब पता लगा झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है और झंडे लगवाना रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। और जिसकी आमद पर इसलिए जो झंडा लगवा रहा है वो रब्बुल आलमीन है, जो झंडा लगा रहा है वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी आमद पर लगाया जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। अब मैं सवाल करता हूं खतीब साहेब, कहां लगे?
एक मशरिक में, एक मगरिब में, और एक खाना एक काबा की छत पे। कहां रहते हो तुम लोगों? जल्दी बोलो, कहां रहते हो? बोलो कहां रहते हो? मंसूरपुर। ये मंसूरपुर कहां है? जिला संबल में। जिला संबल कहां है? इंडिया में। इंडिया कहां है? भारत में। भारत कहां है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कहां है? हिंद में। अब जाओ भारत के बॉर्डर पर, देखोगे वहां तिरंगा लहरा रहा है। जहां भारत की सरहद वहां भारत का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां इंडोनेशिया की सरहद वहां इंडोनेशिया का झंडा, जहां बांग्लादेश की सरहद वहां बांग्लादेश का झंडा, जहां इराक की सरहद वहां इराक का झंडा, जहां यमन की सरहद वहां यमन का झंडा, जहां मक्के की सरहद वहां मक्के का झंडा, जहां मदीने की सरहद वहां मदीने का झंडा। यही तो मेरा करीम समझा रहा है। यही तो मेरा करीम समझा रहा है। जहां जिसकी मिल्कियत, जहां तक जिसकी सरहद वहां तक उसका झंडा। यही तो मेरा करीम बता रहा है। ऐ बातिल ताकतों देखो, ऐ माती ताकतों देखो, ऐ नाम निहाद मुफ्तियों देखो, मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो चर्चा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो कानून मुस्तफा का है, अरे मुल्क किसी का हो शोहरा मुस्तफा का है, मुल्क किसी का हो गलगला मुस्तफा का है, अरे मुल्क किसी का हो झंडा मुस्तफा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो पता लगा अब झंडे इसलिए मेरे करीम ने लगवाए। अब कानून मुस्तफा का चलेगा, कानून मुस्तफा का नाफिज होगा, दीन मुस्तफा का चलेगा। ऐ रूहुल अमी, मशरिक और मगरिब में झंडे लगाओ। अब दीन, ये दीन सिर्फ मक्का की वादी में नहीं रहेगा, मक्का की आबादी में नहीं रहेगा। मक्का से निकलेगा मदीने में पहुंचेगा, मदीने से निकलेगा पूरे आलम में पहुंचेगा। इसीलिए मेरे परवरदिगार ने मशरिक और मगरिब में झंडे लगवाए। इसीलिए ऐ मुस्तफा, तू मशरिक और मगरिब का मालिक है, तू पूरब और पश्चिम का मालिक है। तुझे मुख्तारे कौनैन बना करके मबूस किया जा रहा है ताकि दुनिया जान ले ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे लगे? 3। अभी इसी झंडे पे एक नुक्ता और झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर वालो झंडे लगाए हो? बोलो जी। बरकाती साहब, तुमसे ही पूछ लूं, अच्छा झंडा तो लगाया होगा, कैसा लगाया? खजरा का हरा। जश्न ईद मिलादुन नबी लिखा हुआ है जी फैज साहब आपने हरा, शाहिर साहब आपने बोलो हरा, और आपने? अगरचे लिबास बारसी है लेकिन हरा लगाना पड़ेगा, हरा लगाना पड़ेगा, हरा लगाना पड़ेगा। मंसूरपुर वालों, तुमने हरा कैसा लगाया? संभल वालों ने हरा, मंसूरपुर वालों ने हरा, काशीपुर वालों ने हरा, किछोचा वालों ने हरा, बरेली वालों ने हरा, मक्कनपुर वालों ने हरा, पीलीभीत वालों ने हरा, इराक में हरा, पाकिस्तान में हरा, इंडोनेशिया में हरा। अब मैंने आलम तसव्वुर में कहा, मौला जब तेरा हबीब आ रहा, जब कायनात का दूल्हा आ रहा, जब कायनात का मौला आ रहा, जब कायनात का मलजा आ रहा, जब कायनात का माबा आ रहा, जब हमारा आका आ रहा, कौनैन की पहली बहार आ रहा, कौनैन की फसले बहार आ रहा, ऐ मौला क्या हरा झंडा लगा? तो हातिबे गैबी ने आवाज दी, ला नहीं लगा। मैंने कहा मौला क्यों?
कहा हरा झंडा गम की निशानी है और मेरा हबीब दुनिया को गमों से निकालने के लिए आ रहा है। फिर मैंने कहा बारी ताला, क्या लाल झंडा लगा? तो आवाज आई लाल झंडा खतरे की निशानी है, ना पीला लगा, ना लाल लगा, ना हरा लगा, ना गुलाबी लगा। फिर मैंने कहा मौला झंडे तो लगे थे लेकिन मौला के झंडे हरे लगा रही है दुनिया, पूरी दुनिया में हरे झंडे लगाए जा रहे हैं। ऐ जिब्रील क्या तुमने हरा लगाया? बोले नहीं। लाल लगाया? बोले नहीं। पीला लगाया? बोले नहीं। नीला लगाया? बोले नहीं। जर्द लगाया? बोले नहीं। अब मैं पहुंचा मक्का। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। बोल दो, लब खोल दो, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने कहा बीबी आमना तुम बताओ, लाल तुम्हारा आया, हिलाल तुम्हारा आया, नूरे नजर तेरा आया, लखते जिगर तेरा आया, कौनैन की बहार जब आ रहा, आमना तुम बताओ झंडे कैसे लगे? तो जनाबे आमना फरमाती है कि हरा नहीं लगा, पीला नहीं लगा, नीला नहीं लगा। फरमाती है मैंने एक जमात को देखा, फरिश्तों की एक जमात को देखा कि झंडे लगा रहे थे। मक्का की छत पे लगाया गया, मशरिक में लगाया गया, मगरिब में लगाया गया। मैंने कहा बीबी आमना बताओ कैसे झंडे लगे? तो बोली पीला नहीं, नीला नहीं, हरा नहीं, गुलाबी नहीं। फिर मैंने कहा कैसे लगे? बोली 3 झंडे लगे और तीनों के रंग सफेद थे। ऐ मौला ये सफेद झंडे क्यों लगवा रहा? ऐ बारी ताला सफेद झंडे क्यों लगवा रहा? तो गैब से आवाज आई कि मक्का में जब झगड़ा होता और जंग हुआ करती थी और सफेद झंडा जब लहरा दिया जाता तो कह दिया जाता अब झगड़ा नहीं होगा, अब फसाद नहीं होगा, अब आतंकवाद नहीं फैलेगा। ऐ मेरे हबीब तू कौन इनके लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आ रहा है। सफेद झंडे मेरे करीम ने इसलिए लगवाए, अमन वो आ रहा है जो अमन का पैगाम देगा, वो आ रहा है जो शांति का पैगाम देगा, वो आ रहा है कि दुनिया से झगड़े खत्म हो जाएंगे, जो आ रहा है जो लड़ाइयों को मिटाने आ रहा है, अमन का पैगाम नश्र करने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी अतीक बरकाती साहब बात खत्म नहीं हो गई। जब सफेद झंडे लगे तो तुमने अपने मदरसे में हरा लगाया क्यों? तुमने मदरसा अशरफिया में हरा लगाया क्यों? तुमने अपने गांव मंसूरपुर में हरा लगाया क्यों? जब हरा झंडा गम की निशानी है और मुस्तफा गमों से निकालने आ रहे हैं। जब लाल झंडा खतरे की निशानी है तो मुस्तफा खतरे से निकालने आ रहे हैं। तो मंसूरपुर वालों अक्लो खिरत घर रख के आए हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अक्लो खिरत घर रख के आए हो। अगर तुम दिल लगा लो तो तारीख का एक पन्ना पलट दो। झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब तारीख का पन्ना पलटो और इन उलामा से पूछो, इन उलामा से पूछो हमारी मदीने से अकीदत है कि नहीं? मदीना हमारा मरकज़े अकीदत है। मदीने में हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। पहले मेरे नबी का जब गुंबद बनाया गया तो उस पे रंग हरा नहीं था, उस पे रंग लाल नहीं था, उस पे रंग पीला नहीं था, उस पे रंग नीला नहीं था, उस पे रंग जर्द नहीं था, उस पे रंग सफेद था। जब सुन्नियों ने देखा कि हमारी अकीदत मदीने से है, हमारा आका मदीने में है, हमारा मौला मदीने में है, हमारा मलजा मदीने में है, हमारा माबा मदीने में है, हमारा दाता मदीने में है, कौन इनकी पहली बहार मदीने में है, कौन इनकी फसले बहार मदीने में है, तो सुन्नियों ने सफेद झंडे लगाए। अब जब देखा तारीख ने करवट ली नबी के रोजे अनवर पर, नबी के रोजे अनवर पर सफेद रंग के बाद और भी रंग हुए। अब रंग मेरे नबी के रोजे अनवर का हरा है तो सुन्नी के घर में भी हरा है, मैदान में भी हरा है, दुकान में भी हरा है, खानका में भी हरा है, मदरसे में भी हरा है। अब तो ये है मोमिन का दिल भी
हरा भरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हरा झंडा इसलिए लगाते हैं कि मेरे मुस्तफा का रोजा, रोजे अनवर का रंग क्या है? हरा है। तो हमारी निस्बत मदीने वाले से है, हमारी मोहब्बत मदीने वाले से है, हमारी बरेफ्तगी मदीने वाले से है। हरा झंडा लगाते रहेंगे और बातिल को जलाते रहेंगे और इमाम अहले सुन्नत की जबान में यही कहते रहेंगे, हश्तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप इसलिए फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक, 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 क्या कह रहा है मेरा इमाम? दम में जब तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलने दो मुझे, क्या कह रहे हैं मेरे इमाम? दम में जब तक, दम में जब तक कि सांस आ रही है, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब पता लगा बातिल चलता रहेगा, सुन्नी मचलता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की आमद का जिक्र हो रहा है, बोलो मंसूरपुर वालो। प्रधान के नाम पे बोलते हो, चेयरमैन के नाम पे बोलते हो, नबी के नाम पे बोलो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब कौन आ रहे हैं? मुस्तफा, मुस्तफा आ रहे, मुक्तदा आ रहे, पेशवा आ रहे, जाकिर आ रहा, काइल आ रहा, राशिद आ रहा। तो जनाबे आमना फरमाती, जब मेरा नूरे नजर आ रहा, जब मेरा लख्ते जिगर आ रहा, जब कौनैन की पहली बहार आ रहा, तब कौनैन का ताता आ रहा, इमामुल अंबिया आ रहा, इमामुल रसूल आ रहा। जब मुस्तफा आ रहे तो आमना फरमाती है, मैं घर में तन्हा थी, मेरे पास ना कोई ताई थी, मेरे पास ना कोई माई थी, मैं देखती क्या हूं, मैंने तन्हाई फील की। इतने में फरिश्तों ने कहा, मौला आज तेरे हबीब की वालिदा तन्हा है, आज मुस्तफा की मां तन्हा है, उनके पास कोई दाई नहीं है, उनके पास कोई दाई नहीं है, उनके पास कोई माई नहीं है। तो मेरे करीम ने फरमाया, फरिश्तों हब्बा को बताओ कहां है, मरियम को बताओ कहां है, आसिया को बताओ कहां है, हाजरा को बताओ कहां है। अल्लाह अल्लाह, तमाम को बताया गया और तमाम मेरे नबी करीम के घर में तशरीफ लेकर के आई। आमना फरमाती है, मैं देखती देख क्या रही हूँ, कबीला अब्दे मुनाफ की औरतों के बराबर 4 औरतें मेरे हुजरे में दाखिल हुई। अल्लाह समझ, मैंने कहा, ऐ बीवियों तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो, किस कबीले से हो? एक ने कहा मेरा नाम हव्वा है, दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है, चौथी ने कहा मेरा नाम हाजरा है। किस लिए आई हो? आमना तेरी खिदमत करने के लिए आए हैं। किस लिए आई हो? मुस्तफा किस लिए आई हो? फरमाया मुस्तफा की खादिमा बन करके आए हैं। और जब मेरा नबी आ रहा तो जनाबे आमना फरमाती है, जब मुस्तफा आ रहे तो मुझे तिश्नगी लगी, मुझे प्यास लगी। अल्लाह अल्लाह, तो मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे सामने एक हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में एक फरिश्ता हाजिर है। अल्लाह समझ, उसके हाथ में एक कटोरा है जिसमें दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और उससे ज्यादा ठंडा पानी है। उसने फरमाया, बीबी आमना पियो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बीबी आमना पियो। जनाबे आमना फरमाती है, अल्लाह समझ, जनाबे आमना फरमाती है मैंने पानी पिया। उस फरिश्ते ने कहा और पियो। फिर फरमाती है मैंने और पिया। फिर उसने कहा और पियो। फरमाती है मैंने और पिया। जब पानी पी लिया तो उसने कहा, इजहार या रहमतल लिल आलमीन, इजहार या खातमन नबीयीन, इजहार या राहतल मोमिनीन, इजहार या शफी अल मुज़नबीन। ऐ कौनैन के आका और तशरीफ भी ले आइए, ऐ कौनैन के मलजा और तशरीफ भी ले आइए, ऐ कौनैन के माँ बाप और तशरीफ भी ले आइए। नबी आया। जनाबे आमना फरमाती है, मक्का चमक रहा, मक्का की बाती चमक रही, मक्का की आबादी चमक रही, मक्का का
गुलिस्तान चमक रहा, मक्का का बोस्तान चमक रहा, और मेरा इमाम बरेली से पुकार रहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है नबी का मिलाद, बोल दो, अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। ये है नबी का मिलाद। और जब मुस्तफा आ गए, मक्का की हर चीज रंगो नूर में नहा गई। जनाबे शिफा फरमाती हैं कि मैं उस वक्त आमना के पास थी, मैं क्या देख रही हूं, मक्का महक रहा है, मक्का की वादियां महक रही है, मक्का की आबादियां महक रही है। और जब मुस्तफा आ गए, अरे झूम के बोलो, आ गए मुस्तफा, आ गए मुक्तदा, आ गए पेशवा, आ गए मोमिनो, खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया, रब्बे सल्लिम गुनगुनाओ, कमली वाला आ गया। जब नबी आ गए तो जनाबे आमना फरमाती हैं, कौन? जनाबे आमना फरमाती है, इतने में आसमान से एक अब्र का टुकड़ा आया, और जिसने मेरे हबीब को छुपा लिया। मुस्तफा मेरी नजरों से ओझल हो गए। जब ओझल हो गए तो कोई कहने वाला कह रहा था, अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बोल दो, देखो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, जल्दी बोल दो सुभान अल्लाह। फरमाते जब मुस्तफा आसमान से अब्र का टुकड़ा आया, मेरे मुस्तफा को छुपा लिया। कोई कहने वाला कह रहा था, इन्हें आदम की सहवत दे दो, इन्हें अय्यूब का सब्र दे दो, इन्हें मूसा का जलाल दे दो, इन्हें यूसुफ का हुस्न जमाल दे दो। कोई कहने वाला कह रहा था कि जिस नबी को जो शान दी, जिस नबी को जो मकाम दिया, जिस नबी को जो अजमत दी, जिस नबी को जो रिफत दी, जिस नबी को जो उरूज दिया, जिस नबी को जो मौजज़ा दिया, जिस नबी को जो बरकत दी, जिस नबी को जो सदाकत दी, जिस नबी को जो जूदो नवाल दिया, जिस नबी को जो चाहो जलाल दिया, जिस नबी को जो फजलो कमाल दिया, वो सारा मोहम्मद को दे दो, ताकि दुनिया जान ले कि सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे वाला हो वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कमजतों को रजा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सब मोहम्मद को दे दो, दे दिया, दे दिया। और कोई कहने वाला कह रहा था, वाह, अब पता लगा स्टेजों पे वाहवाह क्यों होती है। जब नबी आए, उठाओ अल अमनु वलोला दिलायतिल मुस्तफा बिताफिल बला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, एक हदीस कोट करते हैं। कोई कहने वाला कह रहा था, वाह, कब बोलोगे मंसूरपुर वालों, इस पे नहीं बोलो तो तकदीरों पे बोलो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा, अतीक बरकाती साहब वाह वाह क्यों करते हो। शेर जो पढ़ा जाता है वाह वाह क्यों होती है। खतीब जब तकरीर करता है वाह वाह क्यों होती है। कोई कह रहा था वाह वाह, कोई कह रहा था वाह वाह वाह, मोहम्मद ने सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, मोहम्मद ने सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। और जनाबे आमना फरमाती है, सारी दुनिया की सैर इसलिए कराई गई ताकि दुनिया को पता लग जाए मालिक कौन है, को पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा की शान से आ रहे हैं और जनाबे आमना फरमाती है, जब मोहम्मद अरबी को दुनिया की सैर करा दी गई, फिर अचानक मोहम्मद मेरी आगोश में आ गए। कहां आ गए? आगोश में। अब यहां रुक जाओ, एक रिवायत और पढ़ दूं। अल कलामुल औज़ा फी तफसीरे सूरे अलम नशराह। नोट करने वालों नोट करो, तफसीरे मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती, अल कलामुल औज़ा इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां लिखते हैं, जब मेरा नबी दुनिया में आया
तो जनाबे हब्बा जन्नत से टप लेके आई थी, टप। अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेके आई थी जन्नत से? टप। मेरे नबी को टप में बिठाया और जनाबे सारा जन्नत से जन्नती लोटा हौजे कौसर से हौजे कौसर का पानी भर के लाई थी। मेरे नबी को नहलाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। जनाबे आमना फरमाती है मुस्तफा को नहलाया गया और जनाबे आसिया जन्नत से जन्नती इत्र लेकर के आई थी, वो मेरे नबी को लगाया गया। और जनाबे हाजरा ने जन्नत से जन्नती रुमाल लेके आई थी, वो मेरे नबी की पेशानी पे सजाया गया। और जनाबे आमना फरमाती है, दूसरी रिवायत में आता है कि अबर का टुकड़ा मेरे नबी को छुपा ले गया। और जब मुस्तफा मेरी आगोश में आए तो क्या देख रही हूं? दस्ते कुदरत ने, तवज्जो चाहूं, दस्ते कुदरत ने मेरे मुस्तफा के बालों में कंगा करके भेजा है, इत्र लगा करके भेजा है। शाम परवरदिगार ने, इसलिए मेरा नबी तुम्हारा नबी मेरे परवरदिगार ने सुरमा लगा करके भेजा है, इत्र लगा करके भेजा है। खुशबुएं महक रही है और बरेली का इमाम पुकार रहा है, उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मक्का चमक रहा, मक्का की आबादी चमक रही। और जब मेरा नबी आ रहा तो मेरे करीम ने फरमाया, ओ जन्नती परिंदो, जी मौला अपनी चोचों में लूलू ले लो, अपनी चोचों में मरजान ले लो, अपनी चोचों में याकूत ले लो। अब जन्नती परिंदे लूलू निछावर कर रहे, मरचान निछावर कर रहे, हूरे हवाओं में खड़ी हो गई, हूरे फजाओं में खड़ी हो गई। फिर मेरे करीम ने बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे करीम ने, जब मुस्तफा आ रहे तो हर आसमान पर एक सुतून लगाया। लाइटिंग हो रही है, लाइटिंग हो रही है। पहले आसमां पे लाइटिंग हो रही है, दूसरे आसमां पे लाइटिंग हो रही है। सातों आसमानों को सजाया जा रहा, चमकाया जा रहा, धमकाया जा रहा। और बरेली से आवाज आ रही है, सुबह तैबा में हुई है वाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कता तू बादशाह और दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरे तेरा दे, डाल सदका नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन आ रहे मुस्तफा। बोलो 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 बोलो, कौन आ रहे? अब पता लगा, मस्जिदों को सजाना, घरों को सजाना, घर गांव में लाइटिंग करना, शहर को सजाना, दुकानों को सजाना, मकानों को सजाना, ये बिदअत नहीं है, ये रब की सुन्नत है, ये सुन्नत इलाहिया है, मेरे परवरदिगार की सुन्नत है। और जब मुस्तफा आ गए, मक्का नूर में नहा रहा, मक्का की बादियां नूरों निखत में नहा रही। मुस्तफा आ गए, सुभान अल्लाह। जब मेरा नबी आ गया, तब तुम्हारा नबी आ गया, कौनैन की पहली बहार आ गया, तब फसले बहार इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। तो मेरे करीम ने बांटा क्या? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हर बच्चे की पैदाइश पे कुछ ना कुछ अरे बांटा जाता है ना। कहीं लड्डू बांटे जाते हैं, कहीं जलेबी बांटी जाती है, अरे कुछ ना कुछ मिठाइयां तकसीम की जाती हैं। अरे मौला, जब फातिमा का लाल आया, जब जमाने का हिलाल आया, तब दोनों आलम का मालिक व मुख्तार आया। ऐ परवरदिगारा, जब तेरा हबीब आया, जब मुस्तफा जाने रहमत आए, तो क्या बांटा? मेरे करीम ने पूरे साल मक्का वालों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को बेटे अता किए। ऐ मौला, बेटी क्यों नहीं? ये बेटा क्यों, बेटी क्यों नहीं? फरमाया मक्का में जुल्म है, मक्का में बर्बरियत है। अगर बेटी पैदा होती है तो चेहरा भुस जाता है, बेटी पैदा होती है तो चेहरे पर सिलवटें आने लगती है, बेटियों को जिंदा दरगोर दफन किया जाता है। अब मेरा हबीब आ रहा है, अब मेरा कायनात का
हबीब आ रहा है, कायनात का दूल्हा आ रहा है। मैं बेटे इसलिए बांट रहा हूँ, ना किसी के घर बेटा पैदा हो, ना जुल्म का इम्कान हो, इसलिए मुस्तफा जुल्म का खात्मा करने आए हैं, मोहब्बत का पैगाम देने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा आ गए, कौन आ गए? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठे रहो, खामोश रहो सब लोग। सुराइयों की आवाज बंद करो अतीक भाई, बिल्कुल कर दी ठीक। ऊपर की सुराहियां बंद कर दो, और ये जो लाउड स्पीकर है यहाँ इसे बोलने दो, इसलिए कि यहाँ पैगाम अमन का दिया जा रहा है, शांति का दिया जा रहा है, प्रेम का दिया जा रहा है, उल्फतो भाईचारगी का पैगाम दिया जा रहा है। यहाँ पैगाम उस नबी आखिरुज़्ज़मा की शान व अज़मत को बयान किया जा रहा है, जो नबी आया आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आया है, जुल्म का खात्मा करने के लिए आया है, बर्बरियत का खात्मा करने के लिए आया है। वो नबी आया है जो खुब्बत का पैगाम देने आया है, जो प्रेम का पैगाम देने के लिए आया है, जो भाईचारगी का पैगाम देने के लिए आया है। आप इधर देखें, अपने नबी की बात सुने, अपने नबी की शान व अज़मत को सुने। आप सुनिए और गौर से सुनिए। लोग बैठे रहें, इंतशार का माहौल ना बनाएं, सारे लोग बैठे रहें, बैठे रहें, सारे लोग बैठे रहें। और मुफ्ती साहब की तकरीर अभी रहेगी, आप बैठे रहें, इंतशार बिल्कुल ना किए। सुराइयां बंद है, अब नीचे कहीं चालू है। बाहर की सुराहियां बंद कर दो, और ये आइंदा ख्याल रखो, सुराहियां ऊपर मत लगाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? ए बच्चों खामोश रहो, गौर से सुनिए, आइंदा ख्याल रखो। गांव वालों, तुम चाहते हो कि पूरे गांव में आवाज फैले, माहौल के तनाजुर में यही बेहतर है कि सिर्फ पिंडाल के अंदर जो लाउड स्पीकर वगैरह हैं वही रहे। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको हम सुनाने आए हैं, पूरे गांव को थोड़ी सुनाने आए हैं, इसलिए कि वहाँ क्या पता कोई लोगों की नींद भी खराब होती होगी। कुछ सुनने आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, बहुत सारी बातें हैं। कोई दर्द सर में भी मुब्तला होगा, हो सकता है अमराज में भी मुब्तला हो। लिहाजा हम प्रशासन के लोगों का खैर मकदम करते हैं कि वो आए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सुनिए, हम उस नबी की बात कर रहे हैं जो अमन का पैगाम लेके आया है, मोहब्बत का पैगाम लेके आया है, जो जख्मी दिलों पर मरहम रखने के लिए आया है, जो तोड़ने नहीं जोड़ने के लिए आया है, जिसने पैगाम दिया अमन का, जिसने पैगाम दिया शांति का, जिसने पैगाम दिया प्रेम का, जिसने पैगाम दिया दुनिया ने देखा नहीं। आप लोग इधर मुतवज्जे रहिए, कोई अजूबा नहीं, इधर देखिए। समझ रहे हैं कि नहीं? नबी ने पैगाम दिया, दुनिया ने देखा नहीं। आतंक था, जुल्म था, बर्बरियत थी, लेकिन मुस्तफा आए, आतंक का खात्मा होने लगा, जुल्म का खात्मा होने लगा, बर्बरियत का खात्मा होने लगा। बरकाती साहब भाई, इन्हें सवालों पहले तभी बोला जाए। अरे भाई, ऊपर की सुराइयां सब बंद हो गई हैं, जो लोग उठकर चले गए वो आकर बैठ जाएं। बस ये डिब्बे चालू हैं, आ जाओ अंदर, आ जाओ वहां पे जरा। बस मुतवज्जे हैं, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब बोलो, हाथों को उठाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इमाम अहले सुन्नत की जबान में कहते रहो, इमाम इश्क़ो मोहब्बत आला हजरत की जबान में कहते रहो, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होशो खैरत सब तुम मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तू सामान गया। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, सारे मुतवज्जे हैं, बढ़ूं आगे बढ़ूं, अब बोलो सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा जब आ गए तो मक्का का दस्तूर है, वहां दूध पिलाने के लिए दाई चाहिए, कोई दाई चाहिए। अब कबीला सात की औरतें जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? मक्का की तरफ जा रही हैं, मक्का की आबादी की तरफ जा रही हैं। सबने अमीरों के बच्चों को ले लिया, क्यों कि नजराने यहां ज्यादा मिलेंगे, खिदमत यहां ज्यादा होगी। वो मेरे मुस्तफ़ा को यतीम समझ करके छोड़ करके सब चली गई, लेकिन उन्हें क्या खबर थी यही ये यतीम नहीं, ये दुर्रे यतीम है, यही यतीमों का सहारा है, यही बेवाओं का आसरा है। उन्हें क्या खबर थी जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ना होगा, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा मदीने वाले का खोलेगा, और जब उम्मती फरियाद करेगा तो कहीं सुनवाई हो या ना हो, मदीने में सुनवाई जरूर होगी। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में मुमकिन नहीं के खैरे बशर को खबर ना हो। अरे उम्मती तड़पे नबी को खबर ना हो, उम्मती बेकरार हो नबी को खबर ना हो। अरे उम्मती के कांटा बाद में चुभता है, नबी को खबर पहले हो जाती है। उम्मती बाद में तड़पता है, नबी को पहले खबर हो जाती है। पता लगा हम बाखबर की बाखबर उम्मत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बाखबर उम्मत हैं, सबने छोड़ दिया। अब चली कौन? हलीमा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, कौन चली? हलीमा सादिया चली। अब ये मिलाद हो रहा है नबी का मिलाद। कौन चली? हलीमा। हलीमा फरमाती है जब मुझे कोई बच्चा नहीं मिला तो मेरे शौहर ने फरमाया हलीमा हमें तन्हा जाते हुए, खाली गोद ले जाते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। मोहम्मद का बड़ा चर्चा है, सुना है, बड़ा लाजवाब है, बड़ा बेमिसाल है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा बेनजीर है। ला जवाबा लहू, ला नजीरा लहू, ला मुमासिला लहू। बड़ा लाजवाब है, सबसे अजमल है, सबसे अकमल है, सबसे अथर है, सबसे अंजब है, शान वाला है, मकाम वाला है, अजमत वाला है, रिफत वाला है, उरूज वाला है, इर्तिका वाला है, बुलंदी वाला है, शोहरत वाला है, दबदबे वाला है, बड़ा शान वाला है। मोहम्मद के बड़े चर्चे सुने हैं, और क्यों ना हो, और क्यों ना हो। आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, तजल्ली जात की है जलवे रुखसारे अहमद में, हंसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। अब हलीमा आई, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन तक कलवाब। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? कहा हलीमा हूं। कहां से आई हो? कबीला साद से। किस लिए आई हो? तेरे नूरे नजर को देखने के लिए और लेने के लिए। दरवाजा खुला। हलीमा फरमाती है जैसे ही दरवाजा खुला तो क्या देख रही हूं कि खुशबू के हुल्ले फूट रहे हैं, खुशबू है आमना के मकान में महक रही है, और मेरा नबी सो रहा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन सो रहे हैं? मुस्तफा। और मेरे नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है। क्या पड़ी है? चादर। क्या फरमाती है हलीमा? चादर पड़ी है। और कुरान गोया हो रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। नबी सो रहे हैं। हलीमा फरमाती है नबी के चेहरे पर चादर पड़ी है और नूर निकल रहा है, छन छन के नूर निकल रहा है, छन छन के, जैसे चंद बलब हो, कभी चलते हैं कभी बुझते हैं। हलीमा फरमाती नूर छन छन के निकलता है। अब मैंने चाहा मोहम्मद को जगाऊं कैसे? सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
मोहम्मद को जगाऊं कैसे? हलीमा सादिया फरमाती मोहम्मद को जगाऊं कैसे? फरमाती है मैंने धीरे धीरे चादर को सरकाया। अब देखिए बरकाती साहब जुमला दे रहा हूं, चिलमन से कपड़ा हटा, चिलमन से कपड़ा हटा। हलीमा फरमाती है मुस्तफा के चेहरे मुनव्वर से चादर हटी, उनके बद्दुआ वाले चेहरे से चादर हटी, नूर चमका। फरमाती हलीमा हवाओं को मुनव्वर किया, फजाओं को मुनव्वर किया, आमना के घर को मुनव्वर किया। फरमाती है मोहम्मद सो रहे, मैंने अपना हाथ मोहम्मद के सीने पे रखा। कहां रखा? सीने पे रखा। कौन सा सीना? जिसके बारे में कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। ऐ हबीब हमने क्या तुम्हारे सीने मुनव्वर को कुशादा ना किया? हलीमा फरमाती है मैंने जैसे ही सीने पे हाथ रखा मोहम्मद मुस्कुराए, मोहम्मद मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। नबी मुस्कुराया, कौनैन मुस्कुराई है। हलीमा फरमाती है फौरन मैंने मोहम्मद की पेशानी को चूमा, चूमा, सीने से लगाया। किससे लगाया? सीने से लगाया। फरमाती है कहत की मारी हुई, जमाने की सताई हुई, जैसे ही मोहम्मद को मैंने सीने से लगाया मेरी छाती में दूध आया, मेरी छाती में दूध आया। मैंने दाहिना पिस्तान मोहम्मद को पेश किया, मेरे नबी ने खूब पिया। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। खूब पिया, जितना जी चाहा मेरे नबी ने पिया। लेकिन बायां पिस्तान पेश किया तो मेरे नबी ने मुंह फेर लिया। ऐ मुस्तफा मुंह फेरा क्यों? ऐ मुस्तफा मुंह फेरा क्यों? फरमाया नादान तू नहीं जानता मैंने इसलिए मुंह फेरा कि कुछ मुल्ले भी होंगे, कुछ खुर्रे भी होंगे जो मेरे इल्मे गैब का इनकार करेंगे। मैं जमाने को बता रहा हूं, देखो मेरी जिंदगी, मैं दुनिया में अभी आया हूं, लेकिन मुझे इल्म है कि हलीमा की गोद में मैं तन्हा नहीं हूं, मेरा एक रजाई भाई और भी है। ये मेरे इल्म में है ताकि दुनिया को पता लग जाए वो नबी आ रहा है जो मक्का नाबमा यकून का इल्म रखता है और मेरा इमाम पुकारता है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद आका कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल कर वो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो नबी आखिरुज़्ज़मा और मेरे नबी ने ऐ मुस्तफा दूध तर्क किया क्यों? तवज्जो चाहूं, दूध तर्क किया क्यों? फरमाया नादान मेरा एक रजाई भाई और है, अगर मैं दूध दोनों पिस्तानों का पी लेता तो मेरा भाई महरूम हो जाता, और मैं महरूमियों से निकालने आया हूं। मैं किसी का हक मारने नहीं आया बल्कि मरता हुआ हक दिलवाने आया हूं। मैं अदल और इंसाफ का पैकर बन के आया हूं। मैं दुनिया में अदल कायम करने के लिए आया हूं। मैं इंसाफ और सदाकत का पैगाम नश्र करने के लिए आया हूं। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे दूध पीते की हिम्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। ये मजमा बड़ा खामोश है, मजमे से अभी तक कोई नारा नहीं लगा। कोई है दीवाना खड़े होके नारा लगाए? देखे भाई कौन दीवाना है, अब ये दीवानगी देखी जाएगी। जल्दी कोई खड़े होके नारा लगाए। है कोई दीवाना मुस्तफा का? है कोई? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह सलामत रखे, पूरे मजमे की लाज रख ली। झूम के बोले सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है जब दूध पिला दिया मैंने कहा आमना इजाजत है मोहम्मद को ले जाऊं? फरमाया हाँ इजाजत है ले जाओ। हलीमा फरमाती है मैं निकली आमना के घर से और मैंने चाहा कि काबे का तवाफ करा दूं। मैंने चाहा
कि काबे का तवाफ करा दूं। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, हलीमा फरमाती है मैंने चाहा काबे का तवाफ करा दूं। फरमाती है हलीमा मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं काबे की तरफ बढ़ रही थी, काबा मेरी तरफ बढ़ रहा था और ज़बाने काल से कह रहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। हलीमा फरमाती है जब मैंने खाने काबा का तवाफ कर लिया, अब दिल ने चाहा कि मोहम्मद को संग अस्वद का बोसा दिला दूं। नोट करने वालों नोट करो, एक ही किताब में ये रिवायत है बस, तफसीर मजहरी में। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अब देखिए मौलाना साहिब, देखिए मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती है मैंने चाहा कि संगे अस्वद का बोसा दिला दूं। फरमाती है मैं संगे अस्वद की तरफ बढ़ रही थी। अल्लाह अल्लाह, सारी दुनिया के लोगों की तमन्ना यह है, सारी दुनिया संगे अस्वद को चूमती है। हलीमा फरमाती कि जब मैं संगे अस्वद की तरफ बढ़ी, खुदा की कसम संगे अस्वद अपनी जगह से निकल के बाहर आ गया और मोहम्मद के लबों को चूमने लगा। सारी दुनिया संगे अस्वद को चूमती है और संगे अस्वद मेरे मुस्तफा के लबों को चूमता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के लबों को चूमता है। फरमाती है जब बोसे ले लिए और अपनी जगह जाकर के लग गया, फिर मैंने मोहम्मद को लिया और लेकर के जब सवारी की तरफ आई तो मेरी सवारी अल्लाह अल्लाह कहत की सताई हुई। पहले जब आई थी कचोके लगा लगा के बड़ी मुश्किल से लेकर के आई। हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं सवारी की तरफ बढ़ी, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, जैसे ही मैं सवारी की तरफ बढ़ी, सवारी ने एक झुरझुरी ली। क्या ली? झुरझुरी ली। और फरमाती है उसने मोहम्मद को देखा, मोहम्मद ने उसको देखा। फिर हाल क्या हुआ? आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। उन ऊंटनी ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने ऊंटनी को देखा। हलीमा फरमाती ऊंटनी ने झुरझुरी ली और झुरझुरी लेकर के खड़ी हो गई और उसकी जो छाती थी पहले चिमटी हुई थी, अब थनों में दूध भर गया। मेरे शोहर ने बर्तन लिया, बर्तन लेकर के दूध निकाला, दूध निकाल करके खुद भी पिया, मुझे भी पिलाया, लेकिन दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता। और फरमाती जैसे ही मैं सवारी पे बैठी, जैसे मैं सवारी पे बैठी, पहले चलती न थी, पहले चलती न थी और अब रुकती न थी, अब रुकती न थी। ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिजली की तरह चमक रही है, ऐसा लग रहा था कि बिजली की तरह कूद रही है। ऐसी सवारी शरीयत सैर के तहत चल रही थी। हलीमा फरमाती है कि मिनटों में मैंने अपनी सहेलियों को जाकर के पकड़ लिया। सहेलियों ने कहा हलीमा क्या मामला है, क्या सवारी बदल गई? कहा सवारी तो नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। आज सवार जाने ईमा है, आज सवार वहारे ईमा है, आज सवार काने ईमा है, आज सवार लाले ईमा है, आज सवार हमारी जान है, आज सवार हमारा ईमान है, आज सवार हमारी शान है। वो जान भी हमारी, ईमान भी हमारा है, जान से भी प्यारा जाने जहां हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। हलीमा फरमाती है जिधर से सवारी गुजरती थी, जो भी दरख्त आता, जो भी शजर आता, जो भी हजर आता, जो भी बरग आता, जो भी समर आता, वो मेरे बेटे मोहम्मद को सलाम करता। अल्लाह अल्लाह। हलीमा फरमाती है अब जैसे ही मैं कबीले साद में पहुंची तो पूरा कबीला महकने लगा, पूरा कबीला चमकने लगा, पूरा कबीला चमकने लगा। और फरमाती है हलीमा जब से मोहम्मद आए, जब से मोहम्मद आए हैं
बड़ी बरकतें लेके आए, बड़ी शान लेके आए, बड़ी अजमतें लेके आए, बड़ी रिफतें लेके आए। हलीमा फरमाती जब से मोहम्मद आए हैं नो टेंशन, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती है नो टेंशन, जब से मोहम्मद तशरीफ लेकर के आए। हलीमा सादिया फरमाती है अल्लाह अल्लाह, जब से मोहम्मद तशरीफ लेकर के आए हैं बड़ी बरकतें हैं, पूरा कबीला खुश है, पूरा कबीला मचल रहा है, पूरा कबीला महक रहा है, तरो दीवार महक रहे हैं, गलियां महक रही है, आंगन महक रहा है, गुलशन महक रहा है, वोस्ता महक रहा है, गार्डन महक रहा है। हलीमा फरमाती है एक दिन मेरी सहेलियों ने कहा हलीमा क्या मामला है, पूरी रात तेरे घर में चिराग जलते रहते हैं, पूरी रात तेरे घर में दिए जलते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये तो कहत का दौर है। तो हलीमा ने अपने मूड में कहा, हलीमा ने अपने मूड में कहा मेरी सहेलियों, मेरी पड़ोसनों, सुनो सुनो, जब से मोहम्मद आए हैं मैंने चिराग जलाया ही रही है। मोहम्मद के रुखे रोशन से कपड़ा हटा देती हूँ, पूरा कमरा नूर से मुनव्वर हो जाता है। हमें चिराग की जरूरत नहीं है, हमें रोशनी की जरूरत नहीं, हमें चिराग की जरूरत नहीं, हमें लाइटिंग की जरूरत नहीं है। जब से मोहम्मद आए हैं रुके मुस्तफा से चिलमन से कपड़ा हटता है, कमरा मुनव्वर हो जाता है, घर मुनव्वर हो जाता है, दरो दीवार मुनव्वर हो जाते हैं। और मेरा इमाम पुकारता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है, वाह वाह वाह, सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह, बोलो तुम भी बोलो अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया सुभान अल्लाह, अल्लाहु समद, इस शान से मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आया। अब बताऊं मैं तुम्हें सुभान अल्लाह, जब मुस्तफा इस शान से तशरीफ लेकर के आए, हलीमा सादिया फरमाती है किसी की बकरी बीमार तो मेरे दर पे, किसी का बच्चा बीमार तो मेरे दर पे, कोई आदमी बीमार तो मेरे दर पे, और क्यों ना हो मेरा नबी मसीहा बन के आया है। हलीमा फरमाती जिसका जानवर बीमार होता मेरे दरवाजे पे लाया जाता, मैं मोहम्मद का हाथ रख देती, अल्लाह शिफा दे देता। बीमार शिफायाब हो रहे हैं, जानवर शिफायाब हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्यों ना हो कि जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो है जाने सुभान मसीहा अल्लाह। हमारा नबी। और जब असर का वक्त होता, जब असर का, देखिए भाई मुतवज्जे हैं, अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ मुतवज्जे हैं। और जब असर का वक्त होता तो कबीले साथ की बच्चियां, कबीले साथ की बच्चियां झूम के सुभान अल्लाह, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है, शगुफ्ता गुलशने जहरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली, किसी में बूए रसूल। रंगे अली देखना है तो अब्बास अलंबरदार को देखो, और बूए रसूल देखना है तो किछोचा जाओ, महरेरा जाओ, और इसी मिंबर पे देखो तो सैयद आमिर मसूद को देखो, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जहरा का फूल है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो मंसूरपुर वालों, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब आ गए सैयद साहब, जिस जलसे में आ जाए सैयद जलसा कामयाब, जिस महफिल में सैयद आ जाए महफिल कामयाब। नबी की औलाद को बुलाया करो, नबी की औलाद से उल्फत किया करो, नबी की औलाद से मोहब्बत किया करो, करोगे तो मिलेगा क्या। और इनकी तरह खानदान हो दुनिया में तो लाओ, इनके जैसा नसब किसी का हो तो लाओ। ये अली का घर है, अली का घर। और 11वीं भी चल रही है, 11वीं। ये गौसे आजम ये बेटा अली का है, करीम नवाज बेटा अली का है, मखदूम अशरफ बेटा अली का है, आला हजरत अशरफी बेटा अली का है, सरकार कला बेटा अली का है, हम सभी है गौसे आजम बेटा अली का है, शेख आजम बेटा अली का है, सैयद इजहार अशरफ बेटा अली का है, अहमद अशरफ बेटा अली का है। कलकर जाओ अलाउद्दीन बेटा अली का है, दिल्ली जाओ निजाम
मामूद्दीन बेटा अली का है, मारे जाओ शाहे बरका बेटा अली का है। और मंसूरपुर वालों तुम्हारी किस्मत का सितारा आ जाओ जे सुरैया पे है, सैयद आमिर मसूद बेटा अली का है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। ये अली का घर है। किसका घर है? अरे बोलो 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 बोलो, लब खोलो। आ गए औलादे अली, अब खिल रही है ना दिल की कली। आ गए औलादे अली, अब खिल रही है दिल की कली। इसलिए मेरा नबी अब गुड न्यूज दे के जा रहा हूं, बशारत दे के जा रहा हूं, खुशखबरी दे के जा रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया जो चाहे कि उसकी उम्र में बरकत हो, जो चाहे कि जिंदगी में बहारें आए, जो चाहे कि अल्लाह उसके लिए रिस्क के दरवाजों को खोल दे, और जो चाहे कि कयामत के दिन उसका चेहरा चमके, कयामत के दिन उसका चेहरा दमके, कयामत के दिन उसका चेहरा महके, वो मेरी आल से मोहब्बत करे, वो मेरी आल से मोहब्बत करे। जो मेरी आल का वफादार है वही मेरा इताअत शियार है, और जो मेरी आल का गद्दार है, मेरा नबी फरमाता है कयामत के दिन उसका चेहरा काला होगा, कयामत के दिन उसके चेहरे पर स्याही होगी। इसीलिए हम शबी है गौसे आजम आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद सिलसिले अशरफिया सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी पुकार उठे, कोई हो मुत्तकी हो आलिम ज़ाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। और खुदा ने आले अहमद को शराफत ऐसी बख्शी है, अजीजो अहले ईमान इनसे बढ़कर हो नहीं सकता। और फरमाया फिरा जो आले अहमद से, उससे दिल से यकीन जानो कभी वो रूसिया मकबूल ताबर हो नहीं सकता, तो सैयदों का गद्दार होगा, ये भी सुनते चलो। फरमाया जो मेरी आल का गद्दार है या तो हरामी है, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, या तो हरामी है, परख लो। तो सैयदों का गद्दार मिले कोई झगड़ा नहीं करना, कोई बहसो मुबाहिसा नहीं करना, समझ जाना कि बाप एक नहीं, बाप एक नहीं और मां नेक नहीं। यहां से गुजरो तो और देखो, अच्छा या तो हरामी है, या हाइजी बच्चा है, या मुनाफिक है। हालत हैज में बीवी के पास जाना जायज नहीं था। कोई नाखंदा पहुंच गया, नुतफा ठहर गया, अब पैदा हुआ, अब कह रहा है सैयदों पे अंगुष्ठ नुमाई कर रहा है, सैयदों की पे अंगुष्ठ नुमाई कर रहा है, तो समझ जाना या तो हरामी है, या हाइजी बच्चा है, या मुनाफिक है। पता लगा कयामत की सुबह तक अली का खानदान चमकता रहेगा, महकता रहेगा। अली के वलियों की अजमत, उनकी शान, उनकी सदाकत, और अवाम हर दौर में सैयदों से मोहब्बत करती रही। उनके बोलो सुभान अल्लाह, छोड़ा नहीं। अवाम जैसे ही सैयदों को देखती है पलके बिछाती है। क्या करती है? पलके बिछाती है। तो ये नबी का घराना है। किसका घराना है? नबी का घराना। और इस घराने की शान क्या कहने। इसी पर एक बाकी पर तकरीर ताम करके जा रहा हूं। फिर कभी आया तो जहां से छोड़ा है तो कभी छेड़ूंगा। अब तुम्हें सैयद साहब को मुकम्मल सुनना है। ये गौसे आजम की मजलिस है। बगदाद गए हो? बोलो बोलो, नहीं गए हो ना? अब बगदाद वाले के बेटे को यहीं देखो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और जो बगदाद ना जा सके वो किछोचा जाए। कहां जाए? किछोचा। गौसे आजम के बेटे हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुल गफूर, उनके बेटे हैं नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, उनके बेटे हैं मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन, और उनके बेटे हैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद सिलसिले अशरफिया हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी। जो बगदाद ना जा सके वो किछोचा जाए। आला हज़रत अशरफी को देखने वालों ने जब देखा तो देख करके यूं कहा, अशरफी
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब देखा आला हजरत अशरफी को तो पुकार उठे, अशरफी ए रुखत आई नए हुस्ने खूबा नजर कर दो परवर दो सहे महबूबा, ऐ किछोचा के आला हजरत तेरे चेहरे में 3 हुस्न नजर आ रहे हैं। गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जलवा नजर आ रहा है, और मखदूम मशरफ का जलवा नजर आ रहा है। तभी कहने वाले ने कहा गौस की शक्ल वाई और ख्वाजा का रंग, अशरफी आला हजरत पे लाखों सलाम, वो आला हजरत अशरफी है। अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी खान काबा का तवाफ करके सफा मरवा पे दौड़ रहे। कहां दौड़ रहे हैं? सफा मरवा पे दौड़ रहे हैं। इतने में एक चांद निकला, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इतने में आला हजरत अशरफी मियां आ गए तो अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी वहां थे। आपने फरमाया मौलाना हाथ जोड़ के क्यों खड़े हो? तो फरमाया उसके सामने कैसे पीठ करूं कि अभी मैंने गौसे आजम को देखा है। गौसे आजम का जलवा सैयद अली हुसैन में नजर आ रहा है, सैयद अली हुसैन में नजर आ रहा है। वो है आला हजरत अशरफी, जिनको आला, जिनकी ताजीम आला हजरत फाजिल बरेलवी करे, जिनकी ताजीम मुफ्ती आजम करे, जिनकी ताजीम सदरुल्लाह फाजिल करे, जिनकी ताजीम सदरुल शरिया करे, जिनकी ताजीम अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी करे, जो एक का नहीं हजारों का पीर, हजारों उलमा का पीर है, हजारों उलमा का दस्तगीर है। आला हजरत अशरफी को अपनों ने भी माना, बेगानों ने भी माना, सारे जहान ने माना। और जब आला हजरत अशरफी की बरेली आते थे तो आला हजरत अशरफी का कदम चूमते थे। किसी ने कहा आए इमाम अहमद रजा ऐसा क्यों कर रहे हो? फरमाया क्यों ना करूं कि जिसकी रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, इसीलिए तो सैयद अली की, अली हुसैन की धूम है। अरे जिसके एक तरफ मक्का हो, दूसरी तरफ मदीना हो, और जिसकी पुष्ट में की छोचा हो और नजरों निगाह में मखदूम हो, फिर आलम में उसकी क्यों ना धूम हो? अल्लाह आलम में उसकी क्यों ना धूम हो? वो है घराना। और सैयद आमिर मसूद साहब, अब देखना अली की दहाड़ तुम्हें नजर आई। अरे बोलो 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 सुभान अल्लाह। अब लगेगा कि अली का बेटा बोल रहा है, लब खोल रहा है। जब ये दहाड़ते हैं तो लगता है कि बाबुल इल्म का इल्म बोल रहा है, लगता है अली के मुर्तजा का इल्म बोल रहा है। और जब ये खुतबा देते हैं तो ऐसा लगता है करबला में हुसैन खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह जब ये बोलते और क्यों ना हो, खिताबत तो सैयदों के घरों की लौंडी है। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? खिताबत तो सैयदों के घर की, बोलो बोलो, अरे है क्या नहीं? बोलो बोलो सुभान अल्लाह। आज तक दुनिया सैयद हाशमी मियाँ की खिताबत का जवाब ना ला सकी, और सैयद अमीनुल कादरी की खिताबत का भी जवाब ना ला सकी, तो सैयद आमिर मसूद की भी खिताबत का जवाब ना ला सकेगी। पता लगा। और अल्लामा पीर मेहर अली शाह, पीर मेहर अली शाह ने फरमाया कि अल्लाह सैयदों को अलग से इल्म देता है। कहां से देता है? अलग से। जहां तक मौलवियों की रसाई ना हो सके वहां आले रसूल की रसाई होती है, वहां आले रसूल की रसाई होती है। और क्यों ना हो? बेटा जो अली का है, अरे क्यों ना हो? बेटा जो नबी का है। अब पता ये लग गया कि हर दौर में नबी का खानदान चमकेगा, हर दौर में नबी का खानदान चमकेगा, हर दौर में नबी का खानदान महकेगा। तो सैयदों के दर के करीब हो, सैयदों से करीब हो, आले रसूल से करीब हो। फिर देखो मेरा नबी फरमाता मेरी औलाद की खिदमत तो करो, अगर ये सिला ना दें तो मैं मोहम्मद कयामत के दिन तुम्हें उस खिदमत का सिला दूंगा, तुम्हें जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। इसीलिए कयामत के दिन इन्हीं के अब्बा अली मुर्तजा जन्नत के टिकट बांटेंगे। कौन बांटेंगे? अली मुर्तजा जन्नत के टिकट बांटेंगे। और इनसे मोहब्बत करोगे, आखिरी बात, जब इनसे मोहब्बत करोगे तो क्या मिलेगा? तो नबी फरमाते हैं कि जिस दर्जे में मैं हूंगा, अली होंगे, हसन मुस्तफा होंगे,
हुसैन शहीदे करबला होंगे जहां इनका चाहने वाला होगा, जहां मैं होऊंगा वहीं इनका चाहने वाला होगा। नमाजों से जन्नत मिलेगी, रोजे से जन्नत मिलेगी, हज से जन्नत मिलेगी, ज़कात से जन्नत मिलेगी, लेकिन नबी जिस दर्जे में होंगे वो दर्जा नहीं मिलेगा। जो नबी की आल का वफादार होगा उसी को वही उस दर्जे में जन्नत का हकदार होगा। अब पता ये लगा ये नबी का खानदान है और ये नबी के लाल हैं, फातिमा के हिलाल है। किसके हिलाल है? फातिमा के हिलाल हैं। तो सैयद साहब का दीदार करते रहिए और नेकियों में इजाफा करते रहिए। लिबास भी बता रहा है, चमक भी बता रही है, दमक भी बता रही है। जुब्बे कुब्बे तो हम पहन लेते हैं, वरना हक तो इन्हीं का है। बोलो सुभान अल्लाह। हक किसका है? इन्हीं का है। हक तो इन्हीं का है, वरना हम कहां, हम तो इनके ही जरिए से इनके दर पे पड़े रहते हैं। और जब इनके दर पे पड़ गए तो हाल ये हुआ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने सादात पैंदाबाद, वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।